हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट क्या होती है, यानी LPA क्या होती है। लेयर प्रोसेस ऑडिट LPA IATF के किस क्लॉज में आता है, PDCA साइकिल को कैसे यूज़ करते हैं LPA में, और दोस्तों LPA की चेक शीट एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं, क्या क्या चेक पॉइंट यूज़ होते हैं, इनको मैं आज आपको आसानी से समझा दूंगा। सो लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। Let's understand layered process audit. LPA is a high frequency audit that is conducted by all layers of the organization, including supervisor to top management of an organization, that focus on critical manufacturing process confirmation at every stages of process as per standard. Layered process audit LPA, although not mentioned directly in the IATF requirements, but it covered in the customer specific requirement as per clause number 9223 related to manufacturing process audit. दोस्तों, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के लिए IATF में कोई स्पेशल क्लॉज डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, इसीलिए इसको कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ में रखा गया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट में कवर होता है क्लॉज नंबर 9223 में। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट को हिंदी में समझते हैं। दोस्तों, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट का ही एक हिस्सा होता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे किया जाता है। इसकी कोई स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है IATF के स्टैंडर्ड में। इसे कंपनी अपनी सुविधा अनुसार व प्रोसेस के नेचर के अनुसार डिसाइड कर सकती है, लेकिन ये ऑडिट सुपरवाइजर से लेकर टॉप मैनेजमेंट के लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें प्रोसेस के सभी ऑपरेशन का ऑडिट किया जाता है। इसे हम आगे अभी पूरा डिटेल में समझेंगे। Now let's understand key benefit of LPA. First benefit, LPA help to build a quality culture in the organization because it performed by quality team along with outside of quality team like production, maintenance, logistics, engineering and other department. इसको हिंदी में समझते हैं। LPA प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है, क्योंकि क्वालिटी टीम के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी ऑडिट में भाग लेते हैं एज एन ऑडिटर। सेकेंड बेनिफिट, इट फोकस ऑन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑब्लिक डिफेक्ट्स फास्टर एंड एलिमिनेट दी सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम। LPA के टाइम पे प्रोसेस में से प्रॉब्लम व डिफेक्ट आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और उनको जड़ में से ख़त्म कर दिया जाता है टीम के द्वारा। थर्ड बेनिफिट क्या है इसका, द यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ एट वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद वेरिंग डिग्री ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रोसेस। LPA करने के लिए कंपनी में सभी ऑपरेशंस पे कुशल व योग्य सुपरवाइज़र या मैनेजर लगाए जाते हैं उनकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि इसीलिए इसको लेयर प्रोसेस ऑडिट बोला जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा और उनके अलग अलग डेजिग्नेशन के पर्सन के द्वारा परफॉर्म की जाती है। सुपरवाइज़र, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऑपरेशन हेड, क्वालिटी हेड, इनमें से सभी लोग लेयर प्रोसेस ऑडिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर। फोर्थ बेनिफिट क्या है, इट्स सपोर्ट फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, लेयर प्रोसेस ऑडिट लगातार सुधार करने के लिए बहुत बड़ा इनपुट देती है। फिफ्थ, इट्स सपोर्ट टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, एम्प्लॉयज़ जो कमिटमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि वो अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी किया जाता है लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट में। उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल के आ जाती है। लास्ट वन, it is an effective communication among
एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के टाइम पे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकलते हैं और प्रोसेस ऑडिट में कुछ वीक पॉइंट निकलते हैं। तो ये क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है शॉप फ्लोर में क्या क्या एनसीज निकली हैं, उनके लिए हमें क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया है। दोस्तों पीडीसीए साइकिल को लेयर प्रोसेस ऑडिट में कैसे यूज़ किया गया है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। प्लान फेस में क्या करते हैं, प्लान फेस में हम प्रोसेस की नॉलेज लेते हैं, यानी जो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट को जो परफॉर्म करेंगे ऑडिटर, उनको उसको प्रोसेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और या उनको प्रोसेस की नॉलेज है तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसमें जो है और भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपनी नॉलेज में। और यहाँ प्लान में टीम फॉर्मेशन करनी पड़ेगी जिसमें ऑडिटी भी रहेंगे और ऑडिटर भी सिलेक्ट किए जाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग चेक शीट भी बनाई जाएगी कि लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के टाइम पे क्या क्या चेक पॉइंट फॉलो किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड की जाती है कि लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, सुपरवाइज़र की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, मैनेजर की क्या रहेगी और सीनियर मैनेजर की क्या रहेगी। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट फेज 2 पे जाने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर हमारे लेयर्ड इंक्रीज होते हैं तो प्रोसेस ऑडिट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जितने स्टेप पे लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट की जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी उनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ की जाती है, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट फेस है डू में क्या होता है, एग्जीक्यूशन एज पर शेड्यूल। जो भी हमने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है सुपरवाइज़र द्वारा, मैनेजर द्वारा एंड एचओडी द्वारा। एंड लिस्ट ऑफ फाइंडिंग, हर एक लेयर पे ऑडिटर फाइंडिंग्स की लिस्ट बनाएगा, उसने क्या क्या नॉन कन्फर्मिंग जो है पॉइंट वहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, और पास ऑन टू नेक्स्ट लेयर। उन्हीं नॉन कन्फर्मिटीज़ को एक्शन के साथ में नेक्स्ट लेयर के लिए पास ऑन करेगा। नेक्स्ट फेस है चेक, री इवेल्युएट एट नेक्स्ट लेयर। जो प्रीवियस लेयर के जो एनसीज पॉइंट थे उनको री इवेल्युएट करेगा ये, और सभी पॉइंटों को दोबारा से वेरीफाई करेगा अपनी ऑडिट में। एंड मेक एनसीआर, यहाँ पर फाइनली नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट बना दी जाएगी एंड हैंड ओवर टू दी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, यानी ऑडिटी को नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी जाएगी फॉर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। ये लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट का फॉर्मेट है, जहाँ पे फॉर्मेट नंबर दिया गया है, रिवीजन नंबर, डेट, यहाँ लेयर फॉर्मेशन एंड ऑडिट फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्म लेयर 1 ऑडिट डेली फॉर 1 वीक एंड डॉक्यूमेंट एनी एनसी एंड करेक्शन मेड। तो लेयर फर्स्ट कौन करेगा, क्वालिटी इंजीनियर। सेकेंड नंबर पे सेक्शन हेड क्यूए परफॉर्म द लेयर 2 ऑडिट एवरी सैटरडे ड्यूरिंग द वीक एंड डॉक्यूमेंट एनी एनसी एंड करेक्शन मेड। तो लेयर सेकेंड पे कौन करेगा, एवरी सैटरडे सेक्शन क्वालिटी हेड करेगा। तीसरे नंबर पे एचओडी क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्म द लेयर 3 ऑडिट ऑन वेडनेसडे ऑफ द 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ। तो लेयर 3 कौन करेगा, आपका एवरी वेडनेसडे को जो है एचओडी क्वालिटी एश्योरेंस। एंड एचओडी ऑपरेशन परफॉर्म लेयर 4 ऑडिट ऑन ट्यूसडे ऑफ लास्ट वीक ऑफ क्वार्टरली, यानी वो क्वार्टरली लास्ट वीक में ट्यूसडे को ऑडिट परफॉर्म करेगा। एंड 5th नंबर पे प्लांट इंचार्ज, और इसको आप प्लांट हेड भी कह सकते हो, रिव्यू विद द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इंचार्ज फॉर एनी एनसी लिस्टेड। तो फाइनली प्लांट इंचार्ज यानी प्लांट हेड आपका इसको रिव्यू करेगा, जो भी लेयर 1 से लेकर के लेयर 4 तक एनसीज जो निकली हैं उनको क्रॉस चेक करेगा, क्या क्या उनकी एनसीज निकली है, क्या करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, उनका इफेक्टिवनेस क्या है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट यहाँ पे आता है वीक नंबर, मंथ, यानी हमें आइटम बताते हैं क्या क्या एलिमेंट कवर होंगे, तो कौन सा वीक है, कौन से महीने में हम ऑडिट कर रहे हैं, ये डेट ऑब्लिक शिफ्ट आ जाएगा, कौन से प्रोसेस का कर रहे हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के ऑडिट कर रहे हैं तो पार्ट नेम, पार्ट नंबर। लेयर 1 में मंडे से लेकर सैटरडे तक फ्रीक्वेंसी डिसाइड की गई है। ये यहाँ पे लेयर 2 है जो कि क्वालिटी इंचार्ज के लिए की गई है। लेयर 3 एचओडी क्यूए एंड लेयर 4 एचओडी ऑपरेशन के लिए बताया गया है। ओके, तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के लीजेंड हैं। जब हम ऑडिट करेंगे तो किस तरीके से उनको लीजेंड को हम पुट करेंगे ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में। तो क्या लिख रहा है दोस्तों, यहाँ टिक मार्क करेंगे सेटिस्फैक्ट्री के लिए, एनसी लिखेंगे नॉन कन्फर्मिटी के लिए, एनए लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल।
यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये पैरामीटर्स एंड चेक पॉइंट हैं। तो पहले नंबर पे मैंने क्या चेक पॉइंट लिखा है, आर प्रोसेस पैरामीटर्स फॉलोड एज पर कंट्रोल प्लान। तो इस चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग आप जिस डेट को ऑडिट कर रहे हो उस प्रोसेस पे एज पर कंट्रोल प्लान किसी पार्ट के रेफरेंस में, तो वहाँ आप इनमें से राइट, एनसी, एनए इनमें से कोई भी आप टिक मार्क करोगे एज पर ऑब्जर्वेशन एक्चुअल सिचुएशन। सेकंड नंबर क्या है, आर मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड प्रॉपरली एंड कैलिब्रेशन ओके। उनका कैलिब्रेशन है कि नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्वेशन भरोगे यहाँ पे। तीसरे नंबर पे है आर पोकायो के एरर प्रूफिंग फिक्चर्स फंक्शनल। जो भी पोकायो के लगे हुए हैं या फिक्चर्स वगैरह पे या मशीन पे, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन फिल करनी है। नेक्स्ट क्या है, आर ऑपरेटर्स ट्रेंड एंड स्किल्ड इन द प्रोसेस कम्प्लीटली, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मस्ट नॉट बी अलॉटेड ऑन प्रोसेस क्रिटिकल टू क्वालिटी एस आइडेंटिफाई इन पीएफडी। तो वो कह रहा है आपको स्किल्ड बंदे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए प्रोसेस पे, कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेकेदार के बंदे जो अनस्किल्ड हैं वो अलाउड नहीं है किसी भी क्रिटिकल प्रोसेस पे यानी ऑपरेशन पे एज पर प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे तक की जो चेकशीट है उस तरीके से फिलअप करते रहेंगे। तो दिस इज़ द लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट एक्सेल चेकशीट। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक परफेक्ट इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की एक्टिविटी को बड़े स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए, और अपने डेजिग्नेशन को और सैलरी को टाइम टू टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद। थैंक यू। दोस्तों यदि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको ISO 22018 का इंटरनल ऑडिट का कोर्स करना है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ISO 22000 की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में ISO 22000 की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में आप ISO 22000 से रिलेटेड ऑडिट को फेस कर सकते हैं और ख़ुद भी ऑडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स